यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 9 की डॉक्टर मनोहर री हार्टू शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की अध्याय आपका चल रहा है एक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स को बोलते हैं। पिछले वाली 1D का पार्ट थर्ड और आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था 12 नंबर, वो आप लोग लगाए और 13 नंबर सेम इसी तरीके से सिमिलर है, तो इसको 13 मैं बता रहा हूँ, 12 नंबर आप लोग लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? सवाल में लिखेंगे माना √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जब मान लिया तो √3 - 1 बराबर r, जहां r एक परिमेय संख्या है। r एक परिमेय संख्या है। r बराबर p/q, तो q डज नॉट इक्वल टू में 0। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब इसको सॉल्व √3 - 1 बराबर r, तो √3 बराबर 1 प्लस r, ये हो गया। तब लिखेंगे क्योंकि r एक परिमेय संख्या है तो √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अपरिमेय संख्या होगी। जब यह अपरिमेय संख्या होगी तो अब इसके आगे तब हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी तो √3 डज नॉट इक्वल टू 1 प्लस r, ये परिमेय संख्या है। तब हमने जो कथन, ये देखो ऊपर कथन माना वह गलत है, तो अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे प्रूफ। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कितना आसान, कितनी आसान भाषा में आपको बताएगा। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग स्पीड में। फिर आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नोट कीजिए। जल्दी क्विक फास्ट। क्वेश्चन लिखा है आपके पास आगे, 14 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। लिखा हुआ है कि सूत्र a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² के प्रयोग से मॉड ऑफ a - मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याएं a और b के लिए 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b > इक्वल टू a² + b² संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान है, ये भी बताते हैं, इसको रेस करते हैं, फिर बताते हैं उसको।
देखिए सवाल है, जो आपका सवाल में पड़ा है उसको लिखेंगे नहीं हम। सवाल में आपको जो है दिया है तो सूत्र आपको दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसने कहा इसका प्रसार कीजिए, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अगर ये है तो इसमें से प्रसार कीजिए, तो प्रसार कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और ये जाएंगे प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी बराबर मान लेंगे क्या 0। तो 0 तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है, 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं, सवाल में आपको दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं ए तथा बी के अंतर, ए तथा बी का अंतर शून्य या उससे अधिक हो सकता है, शून्य या उससे अधिक 0 होगा। तो ये इस तरह भेजेंगे तो जाएगा माइनस का मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, माइनस का जाएंगे प्लस जाएंगे 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी में मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। एक तो ये हमारे पास प्रूविंग हो गई। फिर आगे दूसरा आपके पास लिखा है, ये आपको प्रूव करना चाहिए और बी क्या मॉड ऑफ ए संबंध में क्षमता, तो लिख लेंगे यही अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है। फिर आगे अब देखो यहाँ पे साइन पूछी थे, क्षमता कब आएगी, तो जब क्षमता हो जाएगी तो यहाँ पे जाएगी मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इसका बराबर 0, ये हो जाएगी मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी। जब ये बराबर होंगे तब हमारे पास चिन्ह की क्षमता आएगी। तो लिखेंगे अतः मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर होगा हो तब क्षमता का चिन्ह होगा। जी आप लोगों को प्रूव करना था ऐसे। सवाल आप लोगों एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसे बोर्ड में लिखा नहीं है, क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा। फिर आगे सवाल देखते हैं। पहले क्या कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, इसका आपको निवारण करके दिखाना है। हम दिखा चुके हैं, कई बार बता भी चुके हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ समझिए और करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15। आप देखेंगे सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 का परमेय संख्या है। तो सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे माना √5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, हमने मान लिया। परमेय संख्या है, चलिए परमेय संख्या है तो √5 माइनस √3 बराबर r, जहां r एक परमेय संख्या है, r एक परमेय संख्या है तो r बराबर P/Q, तो Q डज नॉट इक्वल टू में 0 होता। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण बना लेंगे। एक समीकरण एक का दोनों पक्षों पर, समीकरण एक का दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे
हमें मान मिलेगा तो आ जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू में √3 बराबर r स्क्वायर। स्क्वायर से ये करनी कट जाती है हमारी, हमको पता है। 5 प्लस के 3 माइनस 2 रूट कितने लाएंगे 15 बराबर r स्क्वायर। 5 3 8 माइनस 2 15 बराबर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर तो 2√15 बराबर 8 माइनस r स्क्वायर। √15 बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2। ये सॉल्व कर लिया हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है तथा √15 एक अपरिमेय संख्या है। √15 है क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। तब हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होंगे। तब क्या हो जाएगा √15 बराबर ये लिखेंगे ये वाला 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2 डज नॉट इक्वल टू है। तो क्योंकि हमने जो कथन माना वो गलत है। हमने जो कथन माना वो गलत है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। ये आप लोगों को इतनी चीज लिखनी थी, आप लोग लिख लीजिए, देख लीजिए, कोशिश कीजिए लगाने की। फिर आगे बताते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल लैंग्वेज में, आप सिंपल वे में आपको बताया जा रहा। सारी की सारी चीजें आपको लिख के दिखाई जाती है। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने दोस्तों, पेरेंट्स कि कोई भी पढ़ रहा हो हाई स्कूल 9th 10th 11th 12th में, तो आप लोग वहां से फर्स्ट फिजिक्स मैथ आप इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। आपको एक एक चीज बारीकी से सारी चीजें बताई जा रही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 16। का √5 और √7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, लिख चुके होंगे, इसको रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। √5 और √7 के मान 2 स्थानों तक सूत्र ज्ञात करना है कि मान दशमलव के 2 स्थानों तक सूत्र ज्ञात करो। ठीक, सूत्र ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, जो रूट से मान निकालते हैं तो आ जाएगा 5। आप लोग सीखिएगा
देखिए यहाँ पे जैसे 5 है, अब 5 का मतलब है यहाँ पे हम जो मान यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखेंगे, फिर आपस में गुणा करके यहाँ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर रख लिया 2 2 2 दूना 4, अब घटा देंगे 1। अब इसका 2 गुना कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, भाग में दशमलव लगाने पे 1 0 बढ़ता था, वर्ग में दशमलव लगाने पे 2 0 बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे जो यहाँ रखने के बाद दोनों पे गुणा करके 100 से कम होना चाहिए या 100 के बराबर होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, घटा देंगे, बचेंगे हमारे पास 6 1, दशमलव लगा तो 0 बढ़ जाएंगे। इसका 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4 और ये 4 ऐसे रहेगा। अब देखो ये 1600 है, ये हमारे पास 4, अगर यहाँ 4 कर देंगे, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 3 करेंगे, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, बढ़ा देंगे 1, 9 में 2 जाएंगे 7 और 5 में 2 3 जाएंगे 2। हमें दशमलव कहाँ तक, सिर्फ 2 अंक तक बताना था। हमारे पास आ गया था √5 बराबर 2.23, एक आंसर आ गया इसका। हम निकालेंगे इसका √7 का। फिर हमें 2 स्थानों तक बताना है शुद्ध मान ज्ञात करके। अब 7 का मान मतलब 3 तिरका 9 जाएंगे, फिर 2 2 दूना 4, घटा देंगे, 3 बचेगा, इसका 2 गुना कर देंगे 4, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे 2 0 3 बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे 4 चौको 16, 5 चौको 20, 6 चौको 24, 7 चौको 28, 7 7 49 और 7 चौको 28 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 6 शतरंग 36, हासिल मिल गए 3 और 6 चौको 24 3 27, घटा देंगे 4, 10 में से 6 घटाएंगे 4 और 9 में से 7 घटाएंगे 2। इसका 2 गुना करेंगे, 6 दूनी 12, तो थोड़ी जगह छोड़ के रखते हैं, 6 दूनी 12, कैरी जो मिलता है वो आगे हम जोड़ते हैं, इसमें 4 और 1 5। इकाई के अंक का सिर्फ हम 2 गुना करते हैं। अब यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, बढ़ा दिए हमने। अब यहाँ पे 2400 आ गए, यहाँ पे 5 4 पंचे 20, अब 55 25 ज्यादा लेंगे, यहाँ 4 यहाँ 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20 हो गए। हमें क्या दशमलव सिर्फ 2 अंक तक बताना था, तो लिख देंगे अतः √7 बराबर कितना रहेगा 2.64, कमा √5 का मान क्या रहेगा 2.23। ये आपके पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का शुद्ध मान जो अभी तक आप लोगों ने निकाल लिए। नोट कीजिए, लगाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे, अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17। में कहा है कि दिखाइए संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो √2 को निरूपित करता है। ये भी करना है, ये करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्व में लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखा खींचो। हमने एक रेखा खींच ली, 0 1
1 2 ठीक। अब रेखा खींचने पर यहाँ पे हमने जो O पॉइंट मान लिया, जो हमने A मान लिया, यहाँ से यहाँ तक ये, फिर यहाँ से हमने एक और एक D मान लिया, इसको ऐसे यहाँ पे मिला दिया। क्या लिखेंगे? माना OA बराबर 1 और AB बराबर 1 मात्रक। फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तुम्हारे पास क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण मतलब वो बी स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कहाँ होता है आपको बता देते हैं, जी 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री जो सामने होता है वो कर्ण होता है, कर्ण के सामने जो होता है लंब, बाकी जो चीज बच गया वो हो गया हमारे पास आधार। ऐसे आपको पता करना है। एक पाइथागोरस प्रमेय से यह रहेगा हमारे पास OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक। अब आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर जाएंगे √2। OB बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2। OB बराबर 2 आ गया हमारे पास। ठीक। अब OB बराबर 2 आ गया तो लिखेंगे फिर प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB पर एक चाप लगाई जो बिंदु, यहाँ पे हमने ए है, ये मान लिया हमने P, बिंदु P के मध्य काटती है। P के मध्य काटती है, हमने मान लिया ये, जिसको P के मध्य काटती है हमने इसको C पॉइंट बना लिया। ऐसे करके काटती है जो C बिंदु पर √2 एक अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करती है, संख्या को प्रदर्शित करती है। तो ठीक है, तो ये हमारी पास संख्या कौन सी आ गई? ये हो गई √2, हमें डिनोट हो गई संख्या रेखा पर। ऐसे आप लोगों को करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, नोट कर लीजिए 17। फिर आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान है, 18 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग लगा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 1 सेकंड के लिए आपको पीछे बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया वीडियो बन रहा है, फर्स्ट क्लास। थोड़ी लाइट आप लोगों को अब अच्छी लग रही होगी। एक लाइट आ चुकी है, एक और आएगी, तो जब 2 हो जाएंगी तो आप लोगों को और भी साफ क्लीन आप लोगों को बोर्ड में दिखेगा। अब मेरी परछाई थोड़ी सी बिल्कुल बारीक सी दिखती होगी, बाकी परछाई दिखती होगी, चेहरे पे भी रोशनी आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो एक और लग जाएगी तो आपको वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको बोर्ड में क्लीन एंड साफ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों से इसी वजह से आप लोगों को फ्राइडे को वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, उसके लिए तभी लाइट सेटअप कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखते हैं अब आगे। ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 18 नंबर। 18 का दिखाइए कि 3√6 एक परमेय संख्या नहीं है। ये आप लोगों को बताना है कि ये एक परमेय संख्या है कि नहीं है। अब देखो कैसे हो जाएगी, क्योंकि क्यूब घन क्यूब √6, घन क्यूब √6 से हमारे बात है कि ये परमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन इसको आपको करके दिखाना है। तो वो दिखाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान तरीके से आप लोगों को इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लगाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, फिर निकालते हैं। क्या लिखा? 3√6 परमेय संख्या नहीं है। क्या करना है? 3 घन क्यूब 6 एक
परिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है हम इसको मान लेंगे सोल्यूशन पे, माना 3√6 बराबर r, जहां r बराबर p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब मान लेंगे, अब देखिए यहाँ पे घन क्यों वैसे नहीं कटेगा, तो इसको समीकरण बनाएंगे एक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का दोनों पक्षों पर घन करने पर, घन कर देंगे तो याद आएंगे 3√6 का होल क्यूब बराबर r का क्यूब से क्यूब ये हमारे पास कट जाएंगे, कैसे हो जाएंगे रूट जे बचेगा सिर्फ 6 की पावर 1/3 की पावर 3 बराबर r क्यूब, 3 कट जाएगा तो 6 बराबर बचेगा r क्यूब। ठीक है, अब 6 बराबर जब r क्यूब बच जाएगा हमारे पास, तब इसको पावर सोल्व कर लेंगे। यहाँ 6 बराबर ले जाएंगे p क्यूब बटे क्यूब, तो ले जाएंगे 6 क्यूब बराबर p क्यूब, तो ले जाएगा हमारे पास p बराबर आ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे तो ले जाएंगे 3√6 क्यूब। हो गया, ये हमारे पास बन जाएगा आगे। आप आगे इसके आगे वही चीजें आपको लिखनी होती है तो लिख लेंगे, क्योंकि p एक धन पूर्णांक परिमेय संख्या है, p व q धन पूर्णांक संख्या है, तथा हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तब हमने जो कथन माना वो गलत है, तो 3√6 डज नॉट इक्वल टू में r, अतः धन क्यूब 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। बहुत आसानी से आपको बताया गया, इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत सिंपल है। आप लोग एक बार इसको लगाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, आप लोग मतलब कॉपी में सवाल को जरूर नोट कीजिएगा, फिर इसको आप पढ़िएगा, आप लोगों को 100% आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नया था क्योंकि आप लोग स्क्वायर वाला पढ़े तक ये क्यूब का आ गया इस वजह से। ठीक है, इसको भी लगाइए और आगे इसके बढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तो जाने से पहले आप लोगों से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं या आपके दोस्त या भाई बहन कोई भी पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, तो आप लोग उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। आप लोग को उनको बताइए कि यहाँ पर फ्री, नो कॉस्ट, कोई पैसा, कोई फीस आपको नहीं देना है। आप लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th की फिजिक्स मैथ की क्लासेज आपको मिल रही है, तो आप लोग यहाँ से फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।